बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में सत्यनारायण नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और सत्यवादी थे। अपनी निर्धनता के बावजूद वे कभी भी असत्य, छलकपट या अन्याय का सहारा नहीं लेते थे। वे गांव के मंदिर में पूजा पाठ करवाते और जो कुछ भी दक्षिणा मिलती उसी से अपना जीवन यापन करते थे। सत्यनारायण की ईमानदारी और सदाचार की चर्चा पूरे राज्य में थी। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनके मन में कोई लालच नहीं था। वे मानते थे कि सत्य ही परम धर्म है और इसी पर चलते हुए उन्होंने कई कठिनाइयों को सहन किया था। उस राज्य के राजा धर्मवीर बहुत न्यायप्रिय थे। वे चाहते थे कि उनके राज्य में हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा हो। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने देखा कि राज्य में चोरी, भ्रष्टाचार और कपट बढ़ रहा था। यह देखकर वे बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति सबसे सच्चा, ईमानदार और निडर होगा, उसे राज्य का मुख्य मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए उसकी परीक्षा ली जाएगी। इस घोषणा के बाद कई लोग राजा के दरबार में पहुंचे और अपनी सच्चाई व ईमानदारी का दावा करने लगे। कोई कहता, महाराज, मैं बचपन से ही सत्य की राह पर चलता हूँ। तो कोई कहता, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन राजा ने कहा कि वह स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे। राजा ने दरबार में एक कीमती हीरा रखवाया और सबको आदेश दिया कि वे उस हीरे को न छुएं। उस हीरे की चमक ऐसी थी कि सभी लोग उसे देखकर ललचा रहे थे, लेकिन राजा के आदेश के कारण कोई उसे लेने का साहस नहीं कर रहा था। राजा ने यह हीरा इसलिए रखवाया था ताकि वे देख सकें कि कौन वास्तव में लालच से मुक्त है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। रात हुई। महल के सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन अगले दिन जब राजा ने देखा तो हीरा गायब था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, यदि चोर स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लेगा तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि उसे पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। जब यह खबर सत्यनारायण तक पहुंची तो वे सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यदि यह चोरी इसी तरह बनी रही तो राज्य में अन्याय बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने हीरा नहीं चुराया था, लेकिन वे राजा के पास गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने हीरा नहीं चुराया, लेकिन मैं इस चोरी को सहन नहीं कर सकता। यदि सत्य की रक्षा के लिए मुझे दंड भी भुगतना पड़े तो मैं तैयार हूँ। राजा सत्यनारायण की निडरता और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरी जांच करवाई। सिपाहियों ने महल के कर्मचारियों और दरबारियों से पूछताछ की। आखिरकार असली चोर पकड़ा गया। वह महल का ही एक सेवक था, जिसने रात के अंधेरे में हीरा चुरा लिया था। राजा ने सत्यनारायण की सच्चाई और साहस से प्रसन्न होकर उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया और कहा, सत्य की रक्षा करने वाला ही सच्चा नेता होता है। सत्यनारायण ने मंत्री बनने के बाद भी अपने सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे राज्य में न्याय और ईमानदारी की नीति लागू की, जिससे राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। कहानी से सीख, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। ईमानदारी और निडरता का सच्चा इनाम हमेशा मिलता है। किसी भी कठिनाई में हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।